धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, एक और शपथ हमें मिला कि हम इस शपथ में यीशु मसीह के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं और उसके पवित्र नाम की हम महिमा करें। तो आज हम अपना ध्यान यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर लगाएंगे, यहोवा के कलाम में लगाएंगे। और आज हम कुछ बातों को यहोवा के वचन से सुनेंगे, सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन हमारे जीवन को बदल के रख देगा मेरे प्रिय। तो आज का जो हमारा वचन है, विषय है, वो है यहोवा की खोज करो। किसकी खोज करो? यहोवा की। किसकी खोज करो? यहोवा की। यहोवा की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुबह, दोपहर, शाम, हर समय किसकी खोज करनी है? यहोवा की खोज करनी है। अगर आज आप इस दुनिया के अंदर देखें तो कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं महंगाई की मार है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं मिसाइल चल रहे हैं, कहीं तोप है, कहीं बंदूक है। पूरी दुनिया के अंदर एक जलजला आया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही आई हुई है। और हर जगह लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लोगों के अंदर शांति नहीं है। और ये सारी बातें जो हो रही हैं, जो लोग आज आराम से हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो यहोवा की खोज करें। क्योंकि जो लोग नाश हो गए, उन लोगों ने यहोवा की खोज नहीं की। अगर खोज करते तो यहोवा उनके ऊपर दया करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, अमोस 5 अध्याय उसके 4 वचन को और 6 वचन। अमोस 5 अध्याय 4 वचन 6 वचन। यहाँ लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। अमोस 5 अध्याय 4 और 6 वचन के अंदर यहोवा कहता है, यहोवा की खोज करो तब तुम क्या रहोगे? तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम बचे रहोगे, तब तुम शांति में रहोगे, तब तुम सुकून में रहोगे। किसकी खोज? यहोवा की। किसकी खोज? यहोवा की खोज। आज ये संसार यहोवा की खोज में नहीं लगा हुआ। आज उसी लोग यहोवा की खोज में नहीं लगे हुए। आज पासवान यहोवा की खोज में नहीं लगे हुए, सेवक यहोवा की खोज में नहीं लगे हुए। लेकिन हम आज और ही बातों की खोज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की खोजों में लगे हुए हैं, लेकिन यहोवा की खोज में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। हालेलुया, बहुत कम लोग लगे। मेरे प्रियो, अगर आप यहोवा की खोज करना सीख लेंगे तो याद रखें, आप खुद के लिए भी आशीष का कार्य करेंगे और आप संसार के लिए, दुनिया के लिए भी आशीष का कार्य करेंगे। आज हमें सीखना है, हमें यहोवा को कैसे खोजना है। वो पहाड़ों में नहीं है, गुफाओं में नहीं है, समंदर में नहीं है, आकाश में नहीं है कि हम वहां जाकर उसकी खोज करें। पर खोज करनी कैसे है, आज हम इन बातों को डीपली सीखेंगे। और बड़े ध्यान से आप इन वचनों को सुने, जाने, आपके जीवन में तब्दील हो जाएंगे। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं मत्ती 6 अध्याय 31, 32, 33 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं।
और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करना, तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन बातों के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि अन्य जाति लोग इनकी खोज में रहते हैं। लेकिन आज मुस्लिम भी इन्हीं बातों की खोज में लगे हुए हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि हमारा व्यापार बिजनेस डाउन है, टेंशन में है कि हमारा व्यापार बनता है चलेगा, बिजनेस डाउन, जॉब नहीं है, जॉब नहीं चल रही। दिन रात उनके दिमाग के अंदर, हमारे मनों में एक चिंता घूमती रहती है, एक परेशानी है। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर खोज करते रहते हैं, और क्या खोज करते हैं उनको भी नहीं पता, बस खोज करते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक में लगे हुए हैं, खोज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इधर ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, क्या करते हैं कोई मालूम नहीं। लेकिन वहां से एक वायरस निकल के उनके अंदर चला जाता है, एक भविष्यवाणी का वायरस चला जाएगा, एक चिंता का वायरस चला जाएगा, एक बुराई का वायरस चला जाएगा। आज बहुत सारे लोग दूसरों में दोष ढूंढने में लगे हुए हैं, उनके अंदर क्या कमी है, वो क्या बुराइयां कर रहे हैं, खोजने में लगे हुए हैं। बहुत सारे सेवक दूसरों सेवकों में बुराई ढूंढने में लगे हुए हैं। हर समय बस दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं, जिनका वचन से कोई लेना देना नहीं। जब हम साथ बैठते हैं यही बातें होती हैं, जब रात को सोने जाते हैं यही बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। पर बाइबल कहती है अन्य जाति लोग इन बातों की खोज में रहते हैं, अन्य जाति लोग इन बातों के बारे में सोचते रहते हैं। यहोवा कहता है मेरे लोगों को किसकी खोज करनी है, मेरी खोज। हाँ, यहोवा की खोज करनी है, यीशु मसीह की खोज करनी है। खोज करनी कैसे है, कैसे हमें उसे खोजना है, कैसे हमें उसके करीब जाना है, कैसे हमें उसे प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, आज हमने अपने आप को इन बुराइयों में बिजी करके रखा हुआ है कि हमारे मन के अंदर बस हमारा घर परिवार, चीजें, इधर उधर की बातें, यही चीजें चलती रहती हैं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, और न्यूज़ सुनते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आज जो कुछ भी संसार में हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात हमारे लिए चेतावनी है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ज्यादा धर्मी हैं इसलिए बच्चे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मन नहीं फिराओगे इसी रीति से नाश हो जाओगे। हमारे लिए चेतावनी है कि हमें यहोवा की खोज करनी है, अन्य जाति की नहीं, हमें संसारिक चीजों की खोज में नहीं रहना। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को शेप देने में लगे हुए हैं, उनका ध्यान उसी चीज के ऊपर लगा हुआ, अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर में बिजी है, व्यस्त है। घंटों उन समय में उन तक चीजों में समय व्यतीत कर सकते हैं वो, लेकिन जब बात बाइबल को पढ़ने की आएगी या प्रार्थना करने की आएगी 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, जबरदस्ती बैठ। घंटों हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से बात करने के लिए समय नहीं है। अभी तो अन्य जाति के समान आज कलीसिया भी उन चीजों की खोज में है जो उनके लिए पहले से ठहराई हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आपके पिताजी ने घर के अंदर आपके लिए गाड़ी ला के रखी है और आप बाहर जाके गाड़ी ढूंढ रहे हैं। आप मारे मारे हुए दें कि गाड़ी कहां से मिलेगी, गाड़ी कहां से मिलेगी, है ना? गाड़ी कहां है? घर पे। हम कहां ढूंढ रहे? बस वही हालत आज कलीसिया की है। क्यों? क्योंकि हमने उसके वचन में से यहोवा को खोजना छोड़ दिया।
हमारी डेली का रूटीन है, हम सुबह उठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं 5 मिनट अपने काम धंधे में, उसके बाद शाम को आते हैं अपने फैमिली के साथ, मस्त हो जाते हैं, चीजों में सोचते हैं, टेंशन की वर्क का काम, उसके बाद रात को 5 मिनट की दुआ और फिर सो जाते हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, संडे चर्च आ गए, हो गया काम। हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है, हमसे धर्मी कोई है नहीं। और सारा दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहेंगे मेरे को हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हम बिजी हैं। याद रखिएगा, सारा दिन आप किसी के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, सारा दिन आपके अंदर एक खोज चलती रहती है, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे वो आपके काम की हो, चाहे इधर की हो, चाहे उधर की हो, कुछ ना कुछ आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है, चलता रहता है। दिमाग ये कभी शांत नहीं होता, खाली नहीं होता। क्या होता है इसमें? कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, कभी उधर की बात आएगी, कभी उधर की बात आएगी, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी चिंताएं होंगी, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। दिमाग में मन में आएगा, फोन देखो, फोन देखने लगेंगे। आज उसी को बात पड़ गई है, घड़ी घड़ी निकाल के यूट्यूब देखने, फेसबुक देखने। आप किसकी खोज कर रहे हैं वहां पर? क्या आपको यहोवा मिल रहा है वहां पे? क्या वहां आपको वचन मिल रहा है? क्या मिल रहा है आपको? जरा गौर करें मेरे प्रियो। यहोवा कहता है मेरी खोज करो। आज अपनी जिंदगी के अंदर झांके, कहां कहां मैंने खमीर को छुपा के रखा है, कहां कहां मैंने बुराई को छुपा के रखा है। खमीर को, पाप को अपने जीवन से निकाल के फेंके और देखें अपने अंदर कि क्या मेरे अंदर यीशु है, क्या मेरे अंदर उसका प्रेम है, क्या मेरे अंदर उसका प्रेम है, उसका स्वभाव है। अपने अंदर सर्च करें, क्या यीशु मुझ में है? हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों की बुराइयां खोजना छोड़ दीजिए, दूसरों के पापों को खोजना छोड़ दीजिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई विश्वासी नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं, सबने पाप किया और यहोवा की महिमा से रहित हैं। हम कैसे दूसरों की नकल कर सकते हैं? हम कैसे दूसरे के ऊपर दोष लगा सकते हैं? एक ही परफेक्ट हैसियत है, यीशु मसीह है। मुझे और आपको यीशु के जैसे बनना है। हालेलुया, हमारी समानता यीशु के से है, हमारी दौड़ यीशु मसीह के साथ है, हमारा समय व्यतीत करना यीशु मसीह के साथ है। आप बदलिए, आपको सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। हम लेंस लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कभी कहां छुपी है हमारे अंदर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज चेतावनी है हमारे लिए, वचन है कि हम बुराई की खोज में न लगे, इधर उधर की बातों में या बिजनेस की बातों में या अपने काम के बारे में या सोचे फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा, इनकी खोज में नहीं लगना। क्योंकि अन्य जाति लोग उनकी खोज में लगते हैं और बाइबल बताती है कि अन्य जाति की चाल मत सीखना। पर मुझे और आपको यदि किसी की खोज करनी है, मत्ती 6 अध्याय 33 वचन 6 का 33, इसलिए ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए कहता है पहले तुम यहोवा के धर्म और उसके राज्य की खोज करो। सब वस्तुएं जिसके बारे में दिन भर सोचकर सिर में दर्द करते रहते हो, जिन बातों के बारे में सोचकर रात को नींद नहीं आती, जो चिंताएं, जो डिप्रेशन, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी है, वो अपने आप निकल जाएंगी। पर खोजना किसको है? यहोवा को खोजना है, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है, यीशु मसीह की खोज करनी है। सारा दिन सुबह उठकर दाऊद कहता है मैं तड़के उठकर भोर उठकर यहोवा तेरी खोज करूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिन बातों की आप खोज करते हैं वो आपके पीछे आते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे करूं,
अपने आप वो करता जाए। हालेलुया। पर खोज किसकी करनी है? यहोवा की खोज करनी। कहता है पहले मेरे धर्म और उसके राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सब वस्तुएं तुम्हें तुम्हारे पीछे होंगी। और याद रखिए ये वो वचन है इसके बारे में यहोवा कहता है घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन यहोवा के वचन सर्वदा अटल है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, यहोवा के वचन सर्वदा अटल है। मेरे प्रियो, सुबह भी यहोवा को ढूंढे, शाम को यहोवा को ढूंढे, रात को यहोवा को ढूंढे। 5 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे दिन, पूरी रात। अब आप कहेंगे कैसे, हमारे अपने काम धंधे हैं, इधर उधर की बातें हैं, हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं? हालेलुया। कैसे उसको हम ढूंढे? क्या तो पढ़ेंगे यूहन्ना 5 है 39 वचन 39। तुम पवित्र शास्त्र में तुम बाइबल के अंदर ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुम बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें मिलता है। तुम समझते हो कि इसमें अनंत जीवन है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। सुबह से शाम तक आप गौर करें, आपका दिमाग खाली नहीं रहता, इस दिमाग में अनर्थ की बातें घूमती रहती हैं। एक दिमाग को अगर आप खाली छोड़ेंगे तो कहते हैं खाली दिमाग किसका घर है? शैतान का घर होता है। ये दिमाग को खाली कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप उसको खाली छोड़ोगे तो शैतान इसमें आ जाएगा, वो गंदे विचारों को लेकर आ जाएगा, वो पाप के विचारों को लेकर आ जाएगा, वो बुराई के विचारों को लेकर आएगा, और आप बुराई करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। इसलिए जब आप सुबह उठे, जब आप अपने काम पर जाए, जब आप ड्राइव कर रहे, जब आप अपने काम पर हो, जब आप शाम को लौटे, जब आप रात को अपने बिस्तर पर हो, वचन के बारे में सोचो, वचन के अंदर से ढूंढो। सुबह उठ के जब वचन को पढ़ते हैं, रात को सोते टाइम वचन को पढ़ते हैं, जब जब आप यूट्यूब निकाल के देखते हो, बंद कर दो यूट्यूब को, बंद कर दो फेसबुक को, बाइबल निकाल के पढ़ो। आजकल फोन में ऐप आ चुकी है, तुरंत खोलो बाइबल, पढ़ो वचन और फिर ढूंढो यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढो उसको, जो वचन पढ़ा है उसके ऊपर ध्यान करो, उसको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में दिमाग लगाओ। ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, एक दिन आपके अंदर यीशु नजर आए। हालेलुया। लोग आपके जीवन से यीशु मसीह को देखेंगे, आपका जीवन प्रभावशाली हो जाएगा, आपके काम बढ़ने लग जाएंगे, आपका व्यवहार उन्नति करने लग जाएगा, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। करके देखो एक दिन ऐसा, एक दिन 24 घंटे सुबह उठते ही आपने उस दिन ठान लेना है, आज मैंने किसी बात की ओर नहीं सोचना, बस वचन के ऊपर सोचते हैं, बस मैंने वचन में आज यीशु को ढूंढना है। हालेलुया। देखिए उससे आपका जीवन उससे कितना अद्भुत हो जाएगा, आपको लगेगा, पता ही नहीं लगेगा आपको दिन का, इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुकून आपके अंदर होगा, और यहोवा की उपस्थिति आपके साथ होगी, यीशु मसीह का जलाल आपके साथ होगा, क्योंकि आपने अन्य जातियों की नहीं, शारीरिक वस्तुओं की खोज नहीं की, किसकी खोज की है? यहोवा की। इसलिए सुबह को उसे खोजो, शाम उसे खोजो, दोपहर को उसे खोजो, रात को उसे खोजो, हर समय इसकी खोज करो। इसकी खोज करो, यहोवा की खोज करो। बाइबल में लिखा है हाबिल यहोवा की खोज में लगा रहता था, मैं उसे कैसे प्रसन्न करूं, उपवास करता था, प्रार्थना करता था, उसका ध्यान लगा रहता था, मैं उसे कैसे प्रसन्न करूं।
और उसने उसे प्रसन्न करने के लिए एक मेमने का बलिदान चढ़ाया और यहोवा ने आग भेजी, बलिदान भस्म कर दे गया। वो हाबिल की भेंट से बाइबल कहती है प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वो यहोवा को प्रसन्न करने की खोज में था। लेकिन कैन कभी उसकी खोज में नहीं लगा। कैन की भेंट जब स्वीकार नहीं हुई, कैन गुस्से से भर गया। यहोवा ने कहा कैन अगर तू भला करेगा क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी? कैन का ध्यान नहीं था वहां, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, शैतान भरा हुआ था और उसको लगा मेरे भाई के कारण मेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई, ये बड़ा नाजला है, अगर ये मर जाएगा तो मार दूंगा तो फिर मैं अकेले ही रहूंगा, पर आज सारा मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, सब मुझे पूछे। और उसने उस क्रोध में आकर हाबिल को मार दिया। खोज उसको अपने अंदर करने की, बुराई उसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन ढूंढ कहां रहा था? हाबिल के अंदर। आज भी हमारे साथ ऐसे ही है, कभी हमारे अंदर है, ढूंढते हुए दूसरों में। हमें लगता है हमें मौका नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला, मैं इस चीज के लायक था, लेकिन याद रखें यहोवा आपके मन को जानता है। आप पूरे मन से उसकी खोज में नहीं लगे, इसलिए उसने आपको आगे नहीं बढ़ाया। इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहोवा के हाथ में। हालेलुया। पूरे मन से किसकी खोज करनी है? यहोवा की। किसकी खोज करनी है? यहोवा की। शाऊल ऐसे ही गिर गया, पाप उसके जीवन में था, बदकारी उसके जीवन में थी, पर उसको लगा दाऊद राजा बन जाएगा, मारने दाऊद के पीछे पड़ गया, दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। उसको खोज करनी थी यहोवा की, खोज किसकी कर रहा है? दाऊद की, किसको मार दो। आज भी ऐसे है, हमें खोज यहोवा की करनी है, खोज हम लोगों के अंदर बुराइयों की करनी है। सुनते हैं, उसे अपने अंदर रखते हैं, हम कहते हैं ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूं, मैं तो उससे भी अच्छा हूं। हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है मेरे, हमारा कंपैरिजन यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे यीशु के जैसा बनना है। और जब तक मैं उसके स्वरूप में ढल न जाऊं, तब तक मुझे उसकी खोज में लगे रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें उसकी खोज करना है। दाऊद ने यहोवा की खोज, सुलेमान की खोज में नहीं लगा, उसका राजपाट खत्म हो गया। हालेलुया। मैं चाहता हूं वचन पढ़े, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 वचन लिखा है, जकरिया के दिनों में जो यहोवा के दर्शन के विषय समझ रखते थे, वह यहोवा की खोज में लगे रहते थे, और जब तक यहोवा की खोज में लगे रहते थे तब तक यहोवा ने उनको सफलता दी, तब तक यहोवा ने उन्हें बढ़ाया, उन्हें सफलता दी। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारे लिए बड़ी चेतावनी है। अपने दाएं बाएं मत देखिए क्या हो रहा है, कौन क्या बुराई कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अपने जीवन को देखिए, अपने अंदर यीशु को देखिए, क्या मेरे अंदर वो है, उसकी खोज में लगे रहिए। एक बार आपने यीशु को पा लिया, आपका मन तरस से भर जाएगा आपके साथ वाले के प्रति जो बुराई कर रहा है, आपका मन बोझ से भर जाएगा। आप उसके लिए कुछ की प्रार्थना करें, आप उसे प्यार से समझाएंगे, आप उसको वापस मोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका बदला हुआ जीवन दूसरों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक यीशु आपके अंदर नहीं नजर आएगा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए आज हम यहोवा के वचन से सीख रहे हैं कि हमें किसकी खोज करनी है? यहोवा। किसकी खोज करनी है? यहोवा। कैसे करेंगे इसकी खोज? उसके वचन से। हर समय उसके वचन पे सोचना है, हर समय उसके वचन के ऊपर ध्यान करना है, हर समय हमें मन में प्रार्थना करनी है। काम तो हम अपने हाथों से करते हैं या
और चीजों से करते हैं, लेकिन दिमाग हमारा वचन, हृदय हमारा वचन की, हमेशा इस दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। क्यों ना इसमें हम वचन चला के रखें, क्यों ना हम इसमें ये उसकी महिमा, उसकी आराधना चला के रखें, क्यों ना हम इसमें प्रार्थना को चला के रखें, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर। हम यहोवा की खोज में 24 घंटे लगे रहेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आप जीवन करेंगे, अनंत जीवन आपका होगा, स्वर्ग का राज्य आपका है। जब आप यहोवा की खोज में, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस कैसे बढ़ेगा, या मेरे बच्चों की फीस कैसे निकलेगी, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग से इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शर्त है यहोवा की खोज पूरे मन से करनी, पूरे मन से उसकी खोज करनी है, क्योंकि जो पूरे मन से खोज करेगा उसी वही यहोवा को पाएगा। और जिसने यहोवा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने पुत्र को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसका वचन कहता है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं, कुछ कुछ नहीं, क्या बोला है, सब वस्तुएं अपने आप मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे, आपको पता ही नहीं लगेगा कहां से, क्योंकि आपको बाद में पता चलता है, उसको तो पहले से पता है कि मेरे बच्चे की क्या जरूरत है, तो पहले से उसने इंतजाम किया है। लेकिन याद रखें, आप गलत दरवाजे को खटखटाते हैं, मिलेगा नहीं। जब आप उसकी खोज में लगेंगे सब कुछ मिलेगा। अपने जीवन की खोजो, कहीं खमीर तो नहीं रखा मैंने अपने जीवन में, कहीं पाप तो नहीं छुपा के रखा हुआ, कहीं खोज तो नहीं रखा अपने जीवन के अंदर, कहीं कोई व्यभिचार मेरे अंदर तो नहीं भरा हुआ, कहीं कोई ईर्ष्या, कहीं कोई घमंड तो नहीं भरा हुआ। खोजो अपने अंदर, उसे निकाल के बाहर फेंक दो और यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। उसकी उपस्थिति को हर समय अपने जीवन में खोजें, चाहे आप अपने काम में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, उसकी खोज में लगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें है, नहीं तो तुम निकम्मे हो। कहता हर समय अपने आप को जांचो, हर समय अपने आप को परखो कि यीशु तुम्हें है या नहीं। अगर यीशु आपके अंदर होगा, याद रखें, यूट्यूब देख के नहीं देख रहे होंगे आप, फेसबुक पे नहीं चैटिंग कर रहे होंगे आप, बुराई नहीं कर रहे होंगे आप, दोष ढूंढने में नहीं लगे होंगे आप, कमियां ढूंढने में नहीं लगे होंगे आप, घुटने टेक के आंसू बहा रहे होंगे आप, प्रार्थना कर रहे होंगे आप, आपका हृदय तरस से भरा, आपका मन आनंद से भरा होगा। जब यीशु आपके अंदर है, जब यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने अंदर से उस पुराने खमीर को निकालकर, उस पाप को निकालकर, उस बुराई को ढूंढे पराए निकाल के बाहर कर दीजिए, पश्चाताप कर दीजिए, और आज से सारे मन से, सारे प्राण से यहोवा की खोज में रखें, उसके पुत्र यीशु के मसीह की खोज में रखें। आपको यीशु कैसे बनना है, आपको यीशु मसीह की समानता को हासिल करना है। किताब में बात कहता है, यहोवा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। वो कहता है मेरे लिए उसके समीप रहना भला है, वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा ऊंचागढ़ है। तो सारे मन से यहोवा की खोज में लगना। याद रखिए, उसे चिंता नहीं करनी पड़े, यहोवा उसका ख्याल रखता, यीशु मसीह उसका ख्याल रखता। उसने कहा मैं हर समय यहोवा को अपने सामने रखा, कहीं पर डर मत आना चाहिए, हर समय उसकी बातें उसके हृदय में थी, हर समय उसका वचन उसके हृदय में था, क्योंकि वो सारे मन से यहोवा की खोज में था। मेरे प्रियो, आज के वचन एक चेतावनी के रूप में हमारे लिए, आज यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है।
संसारिक चीजों की खोज में ना रहे, संसारिक बातों की अभिलाषाओं में ना फंसे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, इसकी खोज में ना रहे। इंटरनेट के ऊपर इधर उधर की बातों को खोजने में समय बर्बाद ना करें। अब वो समय नहीं कि आप ठंडे और गुनगुने होकर अपना जीवन बिताएं, क्योंकि हम अंत के समय में आ चुके हैं। अगर याद रखें, अभी भी अगर आप ठंडे और गुनगुने होकर रहेंगे, कब कौन सी मिसाइल आपके ऊपर आ जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। कब कौन सा वायरस आपके अंदर आकर आपको तबाह कर जाएगा कुछ नहीं पता। आज आप दुनिया का माहौल देख रहे हैं, सब बातें छोड़ के समान। और मैंने आपका इसका उदाहरण है लॉकडाउन। किसी ने नहीं सोचा था लॉकडाउन के बारे में, किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अचानक हुआ और किसी का कोई जवाब नहीं चल पाया। सेकंड कोरोना के अंदर अचानक कितनी मौतें हुई, किसी को नहीं पता था। अचानक नोटबंदी हुई, सब कुछ बंद हो गया, किसी को नहीं पता था। वो ट्रेलर था, फिल्म अभी शुरू होगी मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का दिन बहुत निकट है, अंत का दिन बहुत निकट है। अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बना लीजिए, अपना जीवन यहोवा को ढूंढने का जीवन बना लीजिए, उसको खोजने का जीवन बना लीजिए। बैठकर इधर उधर की बातें ना करें, वचन की बातों में लौटे हुए, वचन की बातें करें, यहोवा को खोजे, उसकी खोज में लगे रहे, उसके बारे में सोचते रहे, उसके बारे में ध्यान करते रहे, प्रार्थना करते रहे, मन में उसकी स्तुति करते रहे, क्योंकि आपका मन पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। आपका मन यीशु मसीह का सिंहासन है। जब आप उसमें प्रार्थना कर लेते हैं, उसकी उपस्थिति वहां से हट जाती है, वो शोभित हो जाता है। और याद रखिए, अगर ऐसा जीवन जी रहे, कब अचानक अंत आपके ऊपर आ जाएगा आपको भी नहीं पता होगा, और उसके बाद रोना होगा, आपको पीसना होगा, पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम अंत के अंत में आ चुके हैं, और इस बात का साइन जो आप दुनिया के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, वो इस बात का साइन है। इसलिए आज यीशु मसीह आपको अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि मेरी खोज में लगे, यहोवा की खोज करो, उसके पुत्र यीशु मसीह की खोज करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हर समय हर पल उसके वचन के बारे में सोचो, उसके आज्ञाओं के बारे में ध्यान रखो, उसके हुक्मों के बारे में ध्यान रखो। एक वचन बाइबल से निकालो, पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ध्यान करो, उसकी खोज में सब वस्तुएं आपको मिलेंगी। आनंद में आप रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, अनंत जीवन के अधिकारी। लेकिन यदि अभी आपने तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, तो अचानक अंत आपके ऊपर चोर के समान आ पड़ेगा। अचानक बंदा चोर की नाई आ जाएगा और संभलने का टाइम नहीं होगा। मेरे तस्वीरें आपके सामने हैं, इस्राएल में क्या हुआ, गाजा के अंदर क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, आपके सामने है। पाकिस्तान हमारे लिए चेतावनी है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा पापी नहीं है कि वहां पर महंगाई होती है। श्रीलंका के लोग बहुत ही मसीह लोग रहते हैं, लेकिन याद रखिए जो हमारे हमें अब तक बचा के रखा उसकी दया है। उसकी दया को हम उसकी कमजोरी ना समझें, पर इस समय का उपयोग करके अपना जीवन प्रार्थना में बढ़ेंगे और मन की सिधाई से पवित्रता धार्मिकता में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप अपना जीवन बिताएंगे। हर समय हर पल यहोवा की खोज में लगे रहे, उसके वचनों के ऊपर ध्यान दें। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें, और हम इन वचनों में बने रहें, क्योंकि यदि हम इन वचनों में बने रहेंगे हम यीशु में बने रहेंगे। आमेन, आमेन।